लोगों ने मेरे ऊपर अंधा विश्वास किया था, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था। मैं सरकार में नहीं था, मैं कोई विधायक नहीं था, शुरुआत थी। लेकिन मेरी इस 5 साल में स्पीडों की जनता ने 2 चीज़ मेरी देखी हैं, मेरा आचरण और मेरा काम करने की काम भले ही मेरे कम हो, लेकिन मेरी काम करने की इच्छा शक्ति स्पीडों की जनता ने देखी है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि हर किसी की नज़र हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर टिकी है। कई दिनों से जो दौर था, टिकटमबाजी का दौर चलने लग रहा था। प्रत्येक जो पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी थे, वो एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगाए हुए थे टिकट लेने के लिए। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र सफीदो इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। सुभाष गंगोली जो यहाँ के विधायक है, विधायक से ज़्यादा समाज सेवी इनको ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ की जो जनता है, इससे पहले भी 5 साल पहले भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने कई वीडियो जो सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में जो वायरल हुई थी, वो देखी भी थी कि बसवाड़ा ये इनके नाम के साथ में ये टैग जुड़ गया था कि वे बसवाड़ा जो सुभाष गंगोली है, इसको हम जिताएंगे। और एक ऐतिहासिक जो जीत थी वो 5 साल पहले वो दर्ज भी करवाई थी। सबसे पहले तो सुभाष जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपके ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक हैं जी, उनको नमस्कार करता हूं, और उनको जो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के हों या बाहर के हों, उनसे एक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आपने मेरी पहले सपोर्ट की थी, उस प्रकार से मुझे फिर एक बार चुनने का मौका दें। बिल्कुल। अच्छा, कई जो राजनेता जो लोग होते हैं, वो एमएलए बनने के बाद समाज के अंदर जो अपनी जो समाज सेवाएं हैं वो कम कर देते हैं। कई लोग बस जो चलाते हैं वो बाद में बस ही बंद कर देते हैं। आपकी बस घटी या फिर बढ़ी, बताएंगे एक बार दर्शकों को। पहले मैंने 2 बस चलाई थी जी, और 2 महीने पहले चुनाव से एक बस और बड़ी डिमांड एक थी, और शामिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ही। हाँ जी। 3 बस थी मेरी, जितनी की मेरी अक्षमता थी। एक बस और मैंने बढ़ाई, जो कि स्पेशल तीर्थ यात्रा के लिए जाती है, क्योंकि वो 3 बसें शनिवार इतवार को जाती थी। लेकिन मेरे पास कुछ लोग जिनने जाना ही मंगलवार को था, जाना ही बुधवार को था, निराश होकर जो लोग वापस जाते थे, उनके लिए मैंने साल के बाद, चुनाव के 1.5 साल के बाद मैंने महसूस किया कि जब मैंने कोई काम शुरू किया है, मेरे द्वार से कोई खाली ना जाए। मैं कहीं किसी तीर्थ स्थल पर या धार्मिक कोई यात्रा करनी है, तो मैंने एक बस और बढ़ा दी थी, तो अभी 4 बस है मेरी। बिल्कुल। और ऐसी छोटी छोटी लड़कियों के लिए, जैसे मलिकपुर और निमलाबाद से है, वहाँ की लड़कियाँ आए, वहाँ के लोग आए। दूसरी भी मैं जिसको मैं बताता भी नहीं, पिक्चर में भी नहीं है, ऐसी और भी मैंने छोटी छोटी जो व्हीकल है वो चलाए हुए हैं। सुभाष जी, अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए, सफीदों की जनता से अब आप रूबरू होंगे। आज नामांकन पत्र आपने भरा है, खूब सारा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था। अब की बार सुभाष गंगोली के मुद्दे क्या रहेंगे, लोगों के लिए, जनता के बीच में जाएंगे, सफीदों के प्रति अब की बार क्या भावना रहेंगी आप? सबसे पहले तो जो सफीदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में जो बहुत पीछे छोड़ दिया, सबसे पहले उस बैकलॉग को, विकास के उस बैकलॉग को बढ़ने का काम करूँगा। उसके बाद जो मेरी अगली योजना है कि जैसे हमारे 3, 4, 5 ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने विधानसभा में हर सेशन में उनको उठाया, लेकिन गूंगी बैरी सरकार ने उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा पैरामेडिकल कॉलेज का है। बिल्कुल, वो आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, वो वीडियो क्लिप भी हमने देखी। हाँ, तो पैरामेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने 2 अप्रैल 2022 को घोषणा की थी कि पॉलिसी में ढील देते हुए, इस बात को कोट किया था कि पॉलिसी में ढील देते हुए हम पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों में बनाएंगे। बीच में अफवाहें आई कि वो जींद चला गया, ना तो वो सफीदों में आया था, ना वो जींद गया, तो कहीं भी पेपर पर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब हम उस पैरामेडिकल कॉलेज को सफीदों में बनवाएंगे। दूसरा, जींद पानीपत रोड को हर विधानसभा के सेशन में मैंने उठाया, इसको 4 लेन करवाएंगे। तीसरा, पिल्लू खेड़ा का गर्ल कॉलेज, जिसकी हमने ज़मीन भी ट्रांसफ़र करवाई हुई है और एस्टीमेट भी सरकार के पास गया था। सफीदों के पास साथ ऐसा भेदभाव पहली बार मैंने देखा। 20 कॉलेजेस की फाइल गई थी,
20 में से 19 तो पास कर दी। स्पिद्दों के साथ ऐसा भेदभाव जो किया है सरकार ने, बीजेपी ने, उसका जवाब भारतीय स्पिद्दों की जनता अब इस विधानसभा के चुनाव में आने वाली 5 तारीख को देगी। आपको क्या लगता है आपकी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएंगी? हुड्डा सीएम साहब बन पाएंगे सीएम? कांग्रेस पार्टी जब आप 15-16 तारीख को देखोगे, जब चुनाव शुरू हो जाएगा, आपको कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दिखाई देगी। जब आप 20-22 तारीख को देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में आंधी का रूप धारण कर चुकी होगी। और जब आप 25-26 तारीख के आसपास या 28-28 तारीख के आसपास देखोगे, वो तूफान का रूप ले चुकी होगी। और जब वो तूफान आएगा तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर ले जाएगा। तूफान आता है तो बड़े वृक्षों को बहुत कांग्रेस की सरकार आ जाती है और आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, तो जो ये 5 साल आप विपक्ष में जो बैठे रहे थे, सरकार आने के बावजूद जो का सरकार निकले भाई हरियाणा में भाषा में जो बोध थी वो बोध निकल जाएगी सफेदों की इन 5 साल में। ये जो जिन मुद्दों को मैं उठाता था, चाहे जींद पानीपत रोड की बात है, पैरामेडिकल कॉलेज की बात है, पिल्लू खेड़ा के गर्ल कॉलेज की बात है, चाहे नर्सिंग कॉलेज की आज तक बिल्डिंग नहीं बनी उसकी बात है, ये तो मैं पहले 6 महीने में, सरकार आते ही पहले 6 महीने में जो इस सरकार ने नहीं किए, मैं चिल्लाता रहा वहाँ विधानसभा में, सब पहले 6 महीने में इन सबको सिरे चढ़ाएंगे। और उसके बाद हमने एक प्लानिंग भी बनाई हुई है, हमारे MP साहब सतपाल ब्रह्मचारी जी ने और मैंने, और कांग्रेस के जिन्होंने मुख्यमंत्री बनना हुड्डा साहब ने, हमने उनसे भी डिस्कस किया हुआ है और उनसे हामी बुलवाई हुई है। एक IMT का निर्माण करवाएंगे जींद सफेदों रोड के बीच में, जहाँ ये नेशनल ग्रीन हाईवे जो ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिले। और जींद जिला की, ठीक है, IMT सफेदों में बनेगी, लेकिन पूरे जींद जिला की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सुभाष भाई, 5 साल आपको विधायक बने हो चुके हैं, पिछले चुनाव में, इस चुनाव में क्या अनुभव आपने किया? अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक पिछली बार जाते थे कि अब आप जाने लग रहे, क्या अनुभव अलग से आप कर रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने मेरे ऊपर अंधा विश्वास किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मैं सरकार में नहीं था, मैं कोई विधायक नहीं था, शुरुआत थी। लेकिन मेरी इस 5 साल में स्पिद्दों की जनता ने 2 चीज़ मेरी देखी हैं, मेरा आचरण और मेरा काम करने की, काम भले ही मेरे कम हो, लेकिन मेरी काम करने की इच्छा शक्ति स्पिद्दों की जनता ने देखी है। और जिस प्रकार का आचरण पहले लोग करते थे, मैंने उस आचरण को, व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया है। वे विधायक के पास कोई आए, वोट दे रहा हो ना दे रहा हो, बिचौलियापन जो था, नहीं तो नेता क्या करते थे, एक आदमी एक गांव में रखते थे, उसके थ्रू आना होता था। बिल्कुल। तो मैंने इस व्यवस्था को ख़त्म किया हुआ है। मैं जहाँ भी मैं शुरू के 1 साल तक, 6 महीने तक गया, जनता में एक संदेश मैंने छोड़ा था, भाई जो 57.5% लोगों ने मुझे वोट ना दिया, वो भी बराबर के अधिकारी हैं, उनका भी मेरे ऊपर उतना ही अधिकार है जितना 42.5% का है। आप आइए, आपका स्वागत है, जो मेरे से बन पाएगा, आपके जो सुझाव होंगे विकास, स्पिद्दों के विकास में, उनको मैं उसी प्राथमिकता से करवाऊंगा जो मेरे 42.5% लोग हैं, और वैसा मैंने किया भी है। और स्पिद्दों की जनता को भी पता है इस चीज़ का। सुभाष भाई, अब की बार क्या लगता है, पिछली बार जो जीत के जो आंकड़े थे, जिन वोटों से आप जीते थे, उन वोटों में आप कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है, हालांकि वो तो सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है कि मिलनसार है, आम लोगों से भी आप उसी प्रकार से मिलते, 36 बिरादरी एक समान लेकर के आप चलते हैं, ऊंच नीच आप नहीं देखते, आप इंसानियत, मानवता के नाते लोगों से मिलते हैं। क्या उस वोट बैंक में फिर अब की बार बढ़ोतरी हो पाएगी? मुझे तो एक बात का पता है, वैसे तो 16 तारीख को पता चलेगा कितने उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके माध्यम से और आपको, चलो ये राजनीतिक समीकरण भी हम बातचीत कर ही लेते हैं। बच्चन सिंह आर्य चुनावी मैदान में उन्होंने ऐलान कर दिया है, राम कुमार गौतम बीजेपी की तरफ से हैं, कह रहे हैं कि जसवीर देशवाल भी चुनाव लड़ेगा, तो क्या समीकरण फिर आपको लगता है? कोई भी चुनाव लड़े 50% प्लस में, आपकी 50% प्लस में विधायक बनता है। अच्छा, यदि आमने सामने का मुकाबला हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कै उम्मीदवार रहेंगे, वो 16 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मैं 50% से ऊपर मेरी वोट नहीं, फिलहाल नहीं, 50% से ऊपर मेरी वोट आएंगे। बाकी जो परसेंटेज बच गई उसमें मेरे दूसरे साथी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, वो उनकी आएंगे। बिल्कुल। क्या अपील आप करना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो लाखों की संख्या में जो दर्शक जुड़े हैं, क्या अपील, क्या संदेश उनको छोड़ना चाहेंगे आप? मैं तो जनता से
मेरे आचरण, जी मेरी इच्छा शक्ति, मेरी काम करने की इच्छा, मैं कर पाया ना कर पाया, उसके नाम पर मैं वोट मांगूंगा। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनके नाम पर वोट मांगूंगा। कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल की सरकार में किस प्रकार से आपके काम किए थे और 10 साल में बीजेपी की सरकार ने आपके किस प्रकार से काम किए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं जी, बताओ। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई क्यों ये किसान सड़क पर बैठे हैं और क्यों उस 10 साल की सरकार में ये किसान अपने खेत में काम करता था। जी डबल इंजन की सरकार 2004 से 14 तक चली चलिए कांग्रेस की। जी उसके अंदर जब 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार संभाली, जब गेहूं का भाव 630 रुपये था और जब उसने सरकार छोड़ी जब 1400 रुपये था। यदि 630 से 10 साल की कैलकुलेशन करें परसेंटेज की तो जो गेहूँ जो ना 2275 रुपये जो हमने गेहूँ बेचा, यदि वो उसी हमारी डबल इंजन की सरकार के टाइम की परसेंटेज से भाव बढ़ाते तो आज 3340 रुपये का भाव गेहूं का बेचते। हमारे जो 2275 बेचा, मोटी जीरी जिसको हम PR जीरी कहते हैं उसका रेट 590 रुपये था और हमने उसको भी 1400 रुपये छोड़ा था 590 से। बिल्कुल। और अब ये जो 2200 2100 रुपये जो अब लोग बेचेंगे, जो रेट घोषित है, ये आज 3350 रुपये रेट होता है। ये 3350 रुपये रेट। बीजेपी का नारा झूठा लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास। आपको एक तीसरा भूल गया, आप तीसरा और बता देता हूँ आपको। अब तीसरा गन्ने का भाव, मतलब एक सुलूक पानी की लेके जाना बीजेपी के नेताओं के पास, भाई इसमें डूब के मर जाओ, तुमने किसान के साथ क्या जातियाँ की हैं, गन्ना किसान के साथ। 117 रुपये का रेट हमारी सरकार जब जिसको स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है MSP बिल्कुल इसका गन्ने का, तो 117 रुपये पर हमने संभाला था और वो 310 पे हम लेके गए थे। जी। इस निकम्मी सरकार ने 310 से 386 पे लेके गई। मात्र सिर्फ 76 रुपये उन्होंने बढ़ाया। और यदि उसी परसेंटेज में ये बढ़ाते तो आज हमारे किसान का गन्ना, मेरे भाई जो अब बिकना है वो 850 रुपये बिकता, जो ये 396 का ने भाव निकाला हुआ है अगले साल का भी। तो ऐसी हालात इस बीजेपी की किसान विरोधी मैंने आपको बताई है किस प्रकार से ये किसान विरोधी सरकार है, क्यों किसान सड़कों पर आंदोलन करता है। चलो अंतिम सवाल ये है कि जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका कहना है कि आपने भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जो बीजेपी के ऊपर तंज कसरने लग रहे हैं, उनका कहना है कि भी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है वो परिवारवाद की राजनीति है। हम विकासवाद के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि विकासवाद कहीं ना कहीं परिवारवाद के ऊपर भारी नजर आने लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी, राव इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री, उनकी बेटी को टिकट दे दिया। जी ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि किसी वकील का बेटा LLB कराए तो वो वकील नहीं बन सकता क्या? यदि कोई समाज सेवा है, राजनीतिक समाज सेवा, उसके माध्यम से कोई भी है, वो बीजेपी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, दूसरे दलों के लोग भी करते हैं। यानी योग्यता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, और कुछ तो पाता नहीं हो। वैसे इस बात पर मेरिट में तब की बार योग्यता में तो प्रथम नंबर आया आपका टिकट लेने में, जो बाकी तो कई फार्म भर रखे थे। अरे वो फार्म नंबर हुआ रखे थे, अपने पर रखे थे, वो मेरे साथी थे। चलो ठीक है, धन्यवाद जी आपका। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली। भाई सुभाष गंगोली हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छी वोटों से इनकी जीत हुई थी। फिलहाल आगे का जो भी चुनाव रहेगा वो हम आपको तमाम तस्वीरें सफीदो विधानसभा से जुड़ी हम आपको दिखाएंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज।